बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे वो वाले दोस्त जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से स्टडी करते हैं, तो उनके लिए यही होता है कि सबसे पहले उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं वो उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल सादा सा तरीका अपनी हर वीडियो में यही बताया है कि आप लास्ट 2 वर्ड जो हैं किसी भी उर्दू सेंटेंस के खुसूसी तौर पर देखें। बिल्कुल लास्ट वर्ड जो है वो आपको बताएगा कि ये टेंस कौन सा है, यानी कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो आपको बताएगा कि इसका आस्पेक्ट कौन सा है, यानी कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अगर आप लास्ट 2 वर्ड्स यहाँ पे देखें तो हैं, हो, हूँ, तो इसका मतलब है ये तो बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। और चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, तो ये बता रहा है, सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो बता रहा है कि ये परफेक्ट है। अब यहाँ तक हमारा आधा 50% काम हो गया। वो साथी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ते हैं, यानी पहले वो उर्दू के सेंटेंस उनके पास मौजूद होते हैं जिसको वो ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश के अंदर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देख लेते हैं। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट यूज़ होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे टेंस में, यानी प्रेजेंट है तब भी थर्ड फॉर्म, पास्ट है तब भी थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तब भी थर्ड फॉर्म, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास इस स्लॉट में सिर्फ 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, यानी या तो नाउन आ सकता है यहाँ पे या प्रोनाउन आ सकता है। यानी सब्जेक्ट जहाँ भी नाउन या आपको या ये कह दिया जाए कि जी आप नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करें, तो कहाँ ढूंढेंगे उसे? या सब्जेक्ट के तौर पर कहीं देखेंगे या कहीं ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुए वहाँ जाके आप देखेंगे, तो वहाँ नाउन और प्रोनाउन मिलेंगे। जी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद यूज़ होता है, और स्लॉट में सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब हैं जी, हैज़ और हैव। यानी इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन से हैं जिनके साथ हैज़ लगता है और कौन से हैं जिनके साथ हैव लगता है। तो आपको सीधा सा पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं उनके साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। यानी ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन आ गया इसके साथ हैज़, HAS हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। ऐसे ही है। और थर्ड फॉर्म लगेगी और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। ठीक होगी बात। एक बात अब यहाँ पे नोट कर लें जो आगे जाके कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का बायस बन जाएगी, वो ये है कि अगर कहीं पे हैज़ या हैव लगा हुआ हो और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगी हुई हो तो परफेक्ट नहीं हो सकता, वो सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता। ये बात याद रखें। वो भी सेंटेंस में आपको बताऊँगा कि कैसे ऐसा होता है और किस तरह ये डिसेप्शन आती है। तो लिहाजा ये बात ज़रूरी है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ और हैव लगा हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इसका मतलब अगर ये हेल्पिंग है तो मेन कहीं आना चाहिए। अगर मेन वर्ब उसमें है ही नहीं और मेन वर्ब के तौर पर ही हैज़ और हैव लगे हुए हैं तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। ठीक है जी, बात याद रहेगी कि परफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ थर्ड फॉर्म ज़रूर हो और जो हैज़ और हैव यूज़ हुए हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ ना हो। ठीक हो गया जी, थैंक यू। आगे चलते हैं जी। एग्जाम्पल जरा देखें। दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं। अब आप इसमें देख लें कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तौर पर मैंने कहा था या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये देखें ये प्रोनाउन है। फिर उसके बाद कहा था कि हेल्पिंग वर्ब में 2 चीज़ें डिसाइड करनी है, हैज़ लगाना या हैव लगाना है। तो ये दे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो लिहाजा इसके साथ हैव ही लगेगा। सिर्फ सिंगुलर में हमें फ़र्क रखना है कि उनके साथ हैज़ लगाना है। हैव लग गया। आगे ये देखें थर्ड फॉर्म, ये अगर थर्ड फॉर्म ना आए, ये हैव लगा हुआ भी हो तो समझ लीजिएगा कि ये वो टेंस परफेक्ट टेंस नहीं है। परफेक्ट टेंस के लिए ज़रूरी है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है मेन वर्ब की और साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। ये आ गया जी आपका रिमेनिंग पार्ट। फिर आगे देखें, ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यू हैव रिटन अ लेटर, यू सब्जेक्ट, हैव HV हेल्पिंग वर्ब और रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब और अ लेटर रिमेनिंग पार्ट आ गया। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, यहाँ भी देखें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और उसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। लास्ट वन देखें, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से डिसाइड करना है, तो कौन से आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ? हैज़, तो इसके लिए यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है। फिर थर्ड उसी तरह थर्ड फॉर्म लगी है और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आप हमने देखा कि किस तरीके से
हम जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। पहले पहचान लें सेंटेंस स्ट्रक्चर का, आपको मेन का पता हो, और फिर उसके मुताबिक सेंटेंस फीड करके देख लें, आपको बिल्कुल कोई गलती आपसे होगी भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इसमें ज़ाहिर बात है 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो आप हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें, वो नेगेटिव बन जाएंगे। और इंट्रोगेटिव बनाने तो हैज़ और हैव ही को आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर डबल क्वेश्चन बनाने तो साथ में क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ये ऐड कर दें। ठीक है जी, तो ये तो हर टेंस के साथ हम यही काम करते आ रहे हैं। तो लिहाजा आपको आई होप के मेजर जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की उस पर आपकी ग्रिप आ गई होगी। थैंक यू।